चितलाए, बारवा ध्याए कहूँ मैं शरण प्रभु की जवाए। बोलो विष्णु भगवान की जय। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि इस प्रकार भयभीत होकर गरुड़ पर चढ़े। भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना श्राव नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। अब भगवान विष्णु और जलंधर में युद्ध हो रहा है तो दैत्यों के भगवान विष्णु ने सिर काट दिए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। अब उसने बाणों से आकाश को भर दिया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा राक्षस धनुष बाण काट डाले। एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित उसने प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। 7 क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे। भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी। अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींध दिया। जलंधर भी उन पर अपने बाण छोड़ने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई बाण मारकर दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली। शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अगनवत अमोद गदा की मार से भी चलायमान न हुआ। मदोमत हाथी इसके समान उसे गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में उसने अत्यंत क्रोधित होकर अगन मुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। अब भगवान विष्णु का वार करने पर भी जलंधर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो मंदोमत हाथी के समान गदा की भगवान विष्णु की गदा की मार से भी उसे फूलों की माला उसने जाना और साथ ही अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु पर अपना त्रिशूल छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर अपनी मुष्टक का प्रहार किया। दोनों घुटने टेक कर बाहों मुष्कों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित हो गए, सर्वश्रेष्ठ मेरावी ने भगवान उस दैत्य से नेकवाणी से बोली, हे रथ। अब भगवान विष्णु ने जब देखा कि किसी प्रकार से ये युद्ध में जलंधर नहीं मारा जा रहा तो उन्होंने भगवान शंकर को याद किया और उसे कहने लगे, ये मेरे हाथों से मारा नहीं जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मेरावी कभी मल्ल युद्ध कभी धनुष से। तो भगवान उस पर दैत्यों से मेघवाणी से बोले, हे रणधुर दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े वेगों से भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं आदित्य वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भव, यदि आप मुझ पर खुश है तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबों साथ मेरे घर में निवास करो। बोलो विष्णु भगवान की। तो भगवान
विष्णु जय उसके युद्ध पर प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैं तेरे युद्ध से प्रसन्न हूँ और जो तू मेरे से आज वर मांगना चाहता है मांग ले। तो विष्णु भगवान की वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपनी लक्ष्मी सहित मेरे घर में निवास करो। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उस क्षण द्वेष ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। शिव को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प अब अपने घर में विराजमान करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होकर वो आप देवताओं के पास उनके जो रतन थे उनको भी ले लिया। उन्हीं के स्थानों पर दैत्य को अपनी सेनापति को जो है शुभ नशुभ गंधर्व यक्ष दानव इनको जो है अपना सेनापति बनाकर त्रिभुवन पर वो शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक मास की। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुभल हुए। उन्होंने देव अधिपति भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी उस्तत की भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर उन्होंने नारद जी की उस्तत की। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अब सब जब वो अपने सेनापतियों को नियुक्त करके युद्ध में तो देवताओं के पास आया और देवताओं को इस प्रकार जलंधर को आता हुआ देखकर उन्होंने नारद जी को कहा, ये देव कार्य आपने करना है। नारद जी को बुलाया कि आपने सब दुखों को कहकर नाश करने की प्रार्थना की। तो नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की। हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आए? कहाँ पर आपने क्या क्या देखा? यहाँ कैसे आए हो? मेरे योग्य जो सेवा उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दैनवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिनके लिए मैं आज आया हूँ। दैत्यराज कैलाश पर्वत पर यूं ही घूमता हुआ मैं चला गया तो वहां पर पार्वती को बैठे हुए शिवजी भगवान के पास देखा तो चिंतामणि प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब सर्वय मैंने वहां पार्वती के साथ शंकर भगवान को देखा। सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। इनके
समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई नहीं। तो अब नारद जी जब देव कार्य करने के लिए जलंधर के पास गए और जलंधर की सुख संपत्ति देखकर कहने लगे, तो जलंधर ने पूछा, नारद जी इस वक्त आप कहाँ से आ रहे हो और आपने कहाँ पर क्या देखा? तो अब जो है नारद जी कहने लगे कि सुख संपत्ति आपको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, पर मैं एक बार कैलाश पर्वत पर यूं ही घूमता हुआ गया तो पार्वती को भगवान शंकर के पास बैठा हुआ देखा, जो कि सुंदरता में सूरज को जैसा तेज, चंद्रमा जैसी। उस वक्त मुझे तेरी याद हुई। तुम सब रत्नों का स्वामी होते हुए भी एक पार्वती जैसा स्त्री रत्न जो है वो आपके पास नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी स्मृति दिखाकर देवताओं का कार्य करने से नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं। ब्रह्मा जी ने हर्ष युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और ध्रुव लोक, पाताल, पृथ्वी जितने भी रत्न आदि सब तुम्हारे हैं। इस ऐश्वर्या को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास अगर कोई नहीं तो स्त्री रत्न नहीं, तुम्हारा सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर दैत्य काम के व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी? सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले मुझे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास है। उनकी सुंदर पत्नी देवी पार्वती मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं। उनके इस रत्न से महिमा तीनों लोकों में कहीं नहीं गई। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर जो है काम युक्त होकर अन्य कार्य उस पार्वती को प्राप्त करने के लिए इसी उद्योग में लग गया। और नारद जी भी देवताओं का कार्य करके आकाश मार्ग से चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते है। विदा हुए हनुमान, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण सदा करो कल्याण। सियापति राम